तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे तू क्या करेगा भगवान को देख के, बस तू जैसा है ऐसे ही बस मुझसे प्यार कर। जिद कर लिया अर्जुन ने। तो भगवान ने कहा, तू देखेगा कैसे, तेरी आंख तो माइक है और मेरा भगवान का रूप दिव्य है। तुम्हारा दिव्य दृष्टि दे दीजिए, लेकिन दिखाइए। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया और अपना भगवान का रूप दिखाया। करोड़ों सिर, करोड़ों आंखें, एक एक आंख से करोड़ों सूरज के बराबर प्रकाश निकल रहा है। इतना रूप देखकर अर्जुन ने आंख बंद कर ली, शरीर कांपने लगा और हिचकी आने लगी, चक्कर आने लगा और बोल पड़ा, महाराज बस बस बस, हमको भगवान का रूप नहीं चाहिए। भगवान, भाग माने ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य होते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्या ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति रणा। तो भगवान से प्यार नहीं करना है, उनको केवल स्वामी मानना है। पहला, वो हमारे स्वामी, हम उनके दास। लेकिन ये दूर का रिश्ता है। स्वामी से दास का नाता ऐसा ही है जैसे आपका आपके सर्वेंट से होता है, दूर का नाता। इससे और समीप का नाता है सख्य भाव, वो हमारे सखा हैं। जैसे श्री दामा वगैरह थे, भगवान के कंधे पर बैठ करके दौड़ाते थे, क्योंकि अब वो दास नहीं है, अब सखा हो गए, सखा को अधिकार अधिक हो गया। लेकिन फिर भी मां बेटे का नाता और प्राइवेट होता है। बहुत सी बातें दोस्तों को नहीं बताई जाती, मां बेटे में ही रहती हैं। तो वात्सल्य भाव का प्रेम उससे भी ऊंचा, यानी मैं उनकी मां हूं, उनका मैं पिता हूं, वो हमारे पुत्र हैं। इसमें ममता अधिक होती है वात्सल्य रस में, और समीप हो गए। लेकिन इसमें भी पूर्ण एकत्व नहीं होता। अंतिम रस है माधुर्य भाव, मधुर रति। वे हमारे प्रियतम, हम उनकी प्रेयसी। माधुर्य भाव का एक लाभ ये है कि जब चाहो प्रियतम मान लो, अगले क्षण में बेटा मान लो, उसके अगले क्षण में सखा मान लो, उसके अगले क्षण में स्वामी मान लो। यानी चारों भावों में जाने का अधिकार होता है माधुर्य भाव वाले को। हमारे संसार में भी स्त्री जो होती है, वो पति तो उसका पति है ही, लेकिन बेटा भी मानती है। जब खाना वाना खिलाती है पति को, तो उस समय मां का भाव हो जाता है स्त्री का। कुछ खाते नहीं हो, 2 रोटी खा के उठ जाते हो, कमजोर होते जा रहे हो, ऐसा बोलने भी लगती है कभी कभी। लेकिन बेटा नहीं कह सकती, भाव रहता है भीतर से वात्सल्य का। और सखा तो है ही है। जिस सब्जेक्ट को नहीं जानती स्त्री, व्यापार वगैरह में, वहां भी टांग अड़ाती है। इसे व्यापार मत करो, इसमें बड़ा घाटा हो जाएगा, ये व्यापार मत करो, इसमें ये मुसीबत आ जाएगी। और दासी तो है ही है, दासता करती है। संसारी स्त्री में भी ये चारों भाव की झलक दिखाई पड़ती है। लेकिन भगवान के यहां तो शब्द भी बोला जाता है,
हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। कपिल ने कहा अपनी मां से, यानी सब कुछ, जैसे आप लोग एक मामूली श्लोक बोलते होंगे मंदिरों में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम। माधुर्य भाव माने सर्वम, तुम हमारे सब कुछ हो। इसमें इतना बड़ा अधिकार मिल जाता है कि भगवान को गाली दे रही है गोपी। लफंगे, चौर जार शिखामणि इनका एक नाम है। चोरों में टॉप करने वाले, जारों में टॉप करने वाले। और भगवान गाली खाने के इतने व्याकुल हैं कि गोपी को छेड़ते हैं, प्यार करेगी? गोपी कहते हट काला कलूटा, तुझसे प्यार करेंगे। और आगे बढ़े ठाकुर जी, उसकी चुनरी खींचने लगे। अब भी वो डांट के चली जा रही है, नहीं बोल रही है। जब तक वो गाली न दे देगी तब तक छेड़ते रहते हैं ठाकुर जी। जब गाली दे देगी दारी के लफंगे, तब ठाकुर जी कहते हैं अरे पहले ही कह देती तो काहे को इतना परिश्रम करते हम। इसी गाली के लिए तो मैं गोलोक से आया हूं। वहां वेद स्तुति करते रहते हैं, कहीं गाली सुनने को नहीं मिलती। खाने को कौन कहे। तो माधुर्य भाव में पूर्ण एकत्व है, वहां भेदभाव नहीं है। जीवात्मा परमात्मा का एकत्व हो जाता है। इसलिए लेखक कह रहा है सोई स्वामी सोई सखा सुत भरतार। वे ही श्याम सुंदर हमारे स्वामी भी है, सखा भी है, पुत्र भी है, प्रियतम भी है।